डरो मत, मैंने हायर किया है इनको। ठीक है, चलो एक बार फिर से, क्या होता है मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, बराबर है। जैसे कि एक मेरा क्वेश्चन है, बराबर, मेरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4। ओके, मैं ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। चलो बच्चा लोग बोलो, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, तो 2 से डिवाइड कर दो, x² प्लस x अपन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप्स क्या है? बोलो 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 बोलो। Add and subtract half of coefficient x square. का स्क्वायर। चलो अब x का कोएफिशिएंट कौन है? 1/2। 1/2 का हाफ करोगे तो क्या होगा? 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर ऐड किया एंड 1/4 का स्क्वायर सबट्रैक्ट किया, -2 इज इक्वल टू 0, बराबर है। चलो अब यहाँ पे मुझे थोड़ा ड्रेसिंग अप करना है। ओके, कोई बोलेगा ये ड्रेसिंग अप कैसे करूंगा मैं? +2 इंटू 1/4। ये 1/4 का आइडिया कहाँ से आया? ये लास्ट वाले को देख के लगा देने का, समझे? अब देखो 2 इंटू 1/4 होता है ना x/2, बराबर, प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर कितना होगा? 1/16 माइनस, ये 2 लिखने का कंटाल आता है तो क्या करने का? 32/16 लिखने का, समझ गए ना? यस सर। चलो अब बोलो, ये x² प्लस, हाँ ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बना? x प्लस 1/4 का स्क्वायर बना कि नहीं? अब यहाँ पे देखो 1, ये दोनों इस तरफ गए तो प्लस हुआ ना, है ना? चलो व्हाट इज 1 प्लस 32? 33/16. 33/16। नहीं, √33/4। क्या बोलते हो? इसका स्क्वायर की नहीं? ओ सॉरी, हाँ मैंने नीचे क्या लिख दिया, गलती कर दी। √33/16 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे? अरे 5 लिखने से अच्छा √5 का स्क्वायर लिखो या 5 लिखो, एक ही बात है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ ओके, यस, मुझे ये जल्दी अब x प्लस 1/4 का आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस √, 33/16. 33 एक बाई बार प्लस रखो एक बार माइनस रखो, तो x इक्वल टू क्या होगा? -1/4 प्लस माइनस √33, और नीचे वाले 16 का मैंने 4 लिख दिया। तो अब तुम आंसर 2 लगा लो, एक बार -1/4 प्लस √33/4, एंड दूसरी बार x इक्वल टू -1/4 माइनस √33/4। सर ये लास्ट स्टेप में माइनस और प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी का भी रूट, देखो x² इक्वल टू 25, तो x क्या होगा बोलो बेटा? 5 या -5? 5 का भी स्क्वायर 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है। यस सर। सर दोनों पॉसिबिलिटीज। दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी।
चलो एक बार फिर से करें। Yes, sir. Yes, sir. 4x square plus 4 root 3x plus 3, 4x square plus 4 root 3x plus 3 इक्वल टू 0, बराबर। ठीक है, चलो पहला रूल, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाओ, मतलब One one. ऐसे डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। दूसरा रूल, x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा, जैसे अभी एक्स स्क्वायर का कोई x का कोएफिशिएंट कौन है, रूट 3, तो रूट 3 का आधा क्या होगा, रूट 3/2। Two. इसका स्क्वायर ऐड करो एंड इसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करो। चलो अब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या लिखूं मैं, √3/2 into root. इंटू एक्स। देखो ये इसका रूट एक्स, इसका रूट 3/2, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वही लिखना है, बराबर, प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। आपको हमेशा आगे के 3 परफेक्ट स्क्वायर दिख जाएंगे। अब रूट 3/2 का स्क्वायर क्या होता है, 3/4। अबे जल से पड़ गए ला, ये 3/4 और ये उस तरफ गया तो -3/4, मज्जा मज्जा आई गई કેમ, રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં 0 થઈ ગયું, x प्लस 2, x प्लस क्या लिखूं मैं, √3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मौजे मौज। तो x इक्वल्स टू क्या, ओके, दोनों वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी, x इक्वल्स टू -√3/2। वैश्विक आर यू देयर बेटा, यस सर। ओके चलो हो गया सबका। सर एक बार थर्ड स्टेप एक्सप्लेन करोगे? हाँ, थर्ड स्टेप, पहला दूसरा तीसरा ये, यस सर। देखो मुझे क्या करना होता है हमेशा, ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ मुझे 2ab लगाना पड़ता है, बराबर, ताकि ये बैठ गया a प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा ए स्क्वायर है, ये मेरा बी स्क्वायर है, तो अब मुझे बीच में 2ab बनाना पड़ेगा ना, 2ab दिखाई दिया। सर ऊपर वाली स्टेप में वो 3/4 -3/4 की जगह कौन आया था, मतलब किसको उस साइड ले गए थे? अच्छा, ये स्टेप में ये -√3/2 है और ये +3/4 है, ओके। अब यहीं पे तुम देख लो ना, ये -3/4 है, ये +3/4 है, ठीक है, ये इधर ही 0 हो गया था, ये तो मैंने उस साइड लेके उसको 0 बनाने का कोई फायदा सर नहीं। तो लास्ट वो 2 डिजिट होती है उनको ही ले जाना होता है उधर। हाँ, क्योंकि पहले 3 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर हो गए, तुम थर्ड स्टेप देखो अपना, यस सर, यस सर। ओके। पहले 3 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर देंगे तुम्हें, हमेशा। ओके चलो प्रैक्टिस करने के लिए एक और सम करूं, यस सर। Yes, sir. दिया बेटा, जस्ट 2 मिनट में मैं चालू करता हूं आपका, हाँ।
चलो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, बराबर। चलो पहला स्टेप, डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2, x स्क्वायर प्लस x बाय 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चा लोग ये चैप्टर सिर्फ आपका मैथ्स का नहीं, हमारी जर्नी का भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनेगा ये चैप्टर। ओके, यहां से तुम जो 1 साल पहले थे और 1 साल के बाद मतलब आज, एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाएगा अब। ओके, सो प्लीज मुझे बहुत सारा कोऑपरेट करना, ठीक है। कुछ लोगों के अंदर तो मैं देख ही रहा हूं, यहां से मैं आपको इतनी सारी अलजेब्रा की टेक्निक सिखाऊंगा ना इस चैप्टर में बस। ओके, इसलिए शायद मुझे एक आध सेशन आपके साथ कल लेना पड़ेगा, तो मेरे को अलाउ करोगे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये x बाई 2 जो है बराबर, इसका आधा, x का कोएफिशिएंट 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का स्क्वायर, ऐड किया सबट्रैक्ट किया, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो छोटी मोटी टेक्निक आप खुद भी बना सकते हो, जैसे कि मुझे ये +2 पसंद ही नहीं है। ओके, अब ये देखो 1/4 का स्क्वायर है ना, मतलब कितना हो गया, 1/16 हो गया, बराबर है। तो +2 लिखने से अच्छा मैं ऐसा ना लिखूं 32/16, क्या बोलते हो? अब ये, अब मैं इसको लूज वे में लिखूं, हर वक्त में क्या लिखता था कि ये परफेक्ट स्क्वायर, अब तो देख के ही पता तो चल गया ना मुझे ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, बोलो। x + 1/4 का परफेक्ट X plus स्क्वायर है कि 1 नहीं? by 4. है Yes, ना? sir. हाँ, नाउ टेल मी व्हाट इज 32 - 1? 31. 31. 31 बराबर। बट अगर वो इस तरफ गया तो क्या हो गया, -31 -31. हुआ ना। थर्ड स्टेप में क्या लिखवाया था, देखो फोर्थ स्टेप में क्या लिखवाया था, Find the roots. उसके पहले उसमें कहीं लिखवाया था, देखो If LHS is a square and RHS is a negative, no, the ये number The roots root cannot. not exist. हाँ, then the roots will not exist। बराबर, Yes, बात sir. समझ में आ गई? Yes, sir. पर सर क्यों exist होंगे roots? क्योंकि देखो वो रियल नंबर नहीं होता है। x² = 25, तो आप बोल सकते हो बेटा कि x कैन बी +-5, बट x² = -25 पॉसिबल हो सकता है कभी। नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, समझे? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज नंबर इनटू नंबर कैन नॉट बी अ नेगेटिव, है ना। बट ये क्यों, मुझे एक बार फिर से पूछना तुम, बराबर है। चैप्टर के एंड में मैं आपको एक और नई दुनिया के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इट इज द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो मतलब देखो यहाँ जो तुमने क्यों पूछा ना, बस इसके बाद 11 शुरू होता है। ऐसे अभी तुम्हारी एज इतना ही है जानने की, 11th में तुम्हें यो क्यू का जवाब मिलेगा। ऐसा मतलब सिलेबस को ऐसे डिवाइड किया है उन्होंने। ओके किड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड होमवर्क में 5 सम, कितने? Sir, कौन sir? इसी मेथड के ऊपर बेस्ड। Sir, कौन से path sum? कौन से पर? अपनी मर्जी के 5 सम। सर हाँ, सर वो मूवी का डिस्कशन करना। वो शायद ट्यूसडे नहीं, वो एक थोड़ा नया टाइम टेबल मुझे सेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये वीक मेरा होच पोच हो गया था। चलो कल कर लेते हैं। ओके सर। कल टाइमिंग? 4 बजे रखे कल। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देखो कल पूरा मेरा है, 4 बजे से लेके सब कुछ मेरा है, 4 से 6। ठीक है, मस्ती भी करेंगे,
पहले थोड़ा पढ़ाई भी कर लेंगे, बराबर? Yes, सर sir. आज हमारा सिर्फ मैथ्स ही है। हाँ sir. हाँ, आज आपको वो एडवांटेज मिल गया क्योंकि सबा मैम का कुछ हेल्थ इश्यू कुछ हुआ था, पता नहीं। कर लो जल्द से, अभी कल के आज कर लो। यस, कल मेरा 4 से 6, 6:30 का टाइम फ्री रखना। वैसे भी संडे में नॉर्मली घुसते हैं ना तो बच्चे मतलब गुस्सा करते हैं, बट तुम्हारे पास कहीं जाने को है नहीं, इसलिए तुम मुझे अलाउ कर रहे हो। बट एनीवे, आपने मुझे अलाउ किया, आई एम थैंकफुल टू यू। ओके, चलो किड्स, मिलते हैं कल। हाँ, I have doubt in 62 sum. 60 सेकंड सम। Yes sir. सर उसमें कॉमन नहीं निकल रहा मेरा। एक काम करो ना, मुझे व्हाट्सएप करो ना। Yes sir. हाँ, चलो तुम लोग निकलो, यहाँ पे वेटिंग रूम में लाइन लग गई है, लग जाएगी। Okay, sir. Bye, sir. बाय बाय, कल मिलते हैं Bye, 4 बजे। Bye, bye. बाय Bye, सर। मस्त you. मस्त खा पी के सो के उठ के आना। जाओ 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 जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एक कॉल कंप्लीट करके आया। ગુડ મોર્નિંગ સર। गुड मॉर्निंग भाई लोग, तुम लोग बातें करो આનાથી ना। પહેલા તમારો કોઈ ક્લાસ હતો? हाँ, तुम लोग बातें करो, मैं 2 मिनट में आया। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग दोस्त, तुम लोग बातें करो, मैं 5 मिनट में आया। ओके। भाई मजा में।
Good morning, sir. જો બધા ચૂપચાપ બેઠા છે, આજે જો તમારી હોમવર્કમાં વાટ ના લગાવું ને. ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ. સર, હા, આજે વિડિયો ઓન નહીં કરું તો ચાલશે? કેમ શું થયું લાલા? સર, વેક્સિન મુકાવી છે ને તો હું સુતા સુતા કરીશ. ઓકે ઓકે, ઠીક છે, નો પ્રોબ્લેમ. તું 18 નો થઈ ગયો? વેક્સિન મુકાઈ ગઈ તારી? સર, રજીસ્ટર કરેલ તો આવી ગયેલું. હા ને, બાકી શું વાત છે? સર પણ 18 થી અબોવ જોઈએ ને, પણ એમાં તો મને નહીં ખબર હવે એવું બધું. ઓકે, હજુ કોણ કોણ બાકી છે? બહુ બધા બાકી છે. ઠીક છે. સર આજનો ક્લાસ 4:45 નો કેમ એટલે આજે લેટ અરે એટલે? યાર, એમાં એવું છે, આજનો ક્લાસ નહીં, કદાચ આ વીક આખું આવું થશે. બબાલ એવી થઈ છે કે મારા સનને કદાચ કોવિડ થયો છે. ઓકે, પણ કન્ફર્મ નથી, મતલબ થઈ નથી રહ્યું. કાલે રાત્રે હું સાંજે 7 વાગ્યાથી લઈને 1 વાગ્યા સુધી હોસ્પિટલમાં હતો. બરાબર, તો બધી બહુ બેચો ધડાધડ કેન્સલ કરવી પડી ઇમરજન્સીમાં સોરી. બરાબર, અને પછી કાલે એમને એવું લાગ્યું કે હવે એને ઠીક થઈ ગયું, પણ આજે એને ફરીથી ફીવર, એટલો બધો ફીવર ચડે, વોમિટિંગ થાય, માથું દુખે. બરાબર, એટલે કે ખબર જ નથી પડી રહી કે કરવાનું શું છે. એટલે હજુ 2 દિવસ અમારે ઓબ્ઝર્વેશનમાં છે અને બધા ઇશ્યુઝ બધા બહુ થઈ ગયા છે એની જોડે. એટલે ચલો, આવી ગયા બધા? યસ. ઓહો, આમ ઝેનિથ વાળા નથી તોય આપણે 50 થઈ ગયા, બહુ કહેવાય. બર્થડે ગર્લ ક્યાં છે? क्या बात है, मस्त बोलती है. बर्थडे गर्ल किधर है? નથી એક મિનિટ. ऐसा कैसे? देखो ना, बर्थडे गर्ल को बुलाया जाए 2 मिनट के लिए. गेस टुडे अपने साथ कौन है? देखो, कितना कैसे हो आप? हाउ आर यू बेटा? ऑल वेल? कितना? ओके,
आप कहाँ केरला थे अभी तक? अभी भी केरला में ही हूँ सर। ओ क्या बात है, जन्नत में हो, रियली जेलस ऑफ यू। सबको आ गया सब कुछ? हेलो। ओह क्या बात है, कौन बोला हेलो? किसे पता चला? ओके, यहाँ पे है बर्थडे गर्ल, तो फिर से बोल। बोलो क्या हुआ? एक मिनट, तेरे को स्पॉटलाइट कर देता हूँ पहले। ये कुछ अलग दिखती है, ऐसा नहीं लग रहा? हाँ। इतने सारे लोगों में मिलता भी नहीं है, किसी को ढूंढना हो तो। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। चलो सब लोग रेडी, एक बार फिर से विश कर दे। यस सर। ये कुछ अलग दिख रही है आज, पता नहीं। एनीवे, बर्थडे में हर कोई अलग दिखते हैं। ओके फोरम, चलो किड्स सब साथ में। ओके फोरम, कहाँ आना है शाम को? घर पे। ठीक है, एड्रेस पोस्ट कर दो, सब लोग पहुंच जाएंगे। तुम जा ठीक है। सकते हो, तुम जा सकते हो अभी। ठीक है, ठीक है। अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या करने वाले हो आज? पार्टी। पार्टी हार्डर, क्या बात है। ठीक है दोस्त, मौज करो। आलू जी है बाहर। મારી પાર્ટી ડ્યુ? હા 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 એકદમ કન્ફર્મ. તમે જૂની પાર્ટી પહેલા પૂરી કરો પછી મારી ડ્યુ ગણજો. यार, अब दिल तोड़ नाખ્યો यार, लोग को बर्थडे पर कैसे भी करे यार, हट। ના મજા આવી। તારી પાર્ટી આપવાની તારે, પછી મારી જૂની પાર્ટી મેં બધી આપી દઈશ। કન્ફર્મ. हाँ बस बस, ओके। हमने चार ही ने, हाँ हाँ। हाँ, मैं अकेला नहीं आता, मेरे 4 कुत्ते साथ में आते हैं। नहीं कुत्ते नहीं चाहिए। रुचा क्षितिज चलेगा, कुत्ते नहीं चाहिए मेरे को। तो ठीक है, सोचेंगे हम, डिस्कस करेंगे, हाँ फिर बता देंगे आपको। ठीक है। बराबर, हाँ चलो बाय बेटा। बाय। ओके किड्स, 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। छोटू पहले वाला, રિફ્લેક્સિવ રિલેશન એમાં શું હોય? એમાં અગર એ સપોઝ એ એક ડિફાઇન્ડ સેટ છે અને એમાં એ અને બી છે તો એ અને બી બેવ ડબલ હોવા જોઈએ। करेक्ट करेक्ट, ओके। केथ, सेकंड रिलेशन। સર સિમેટ્રિક રિલેશન, કેવી રીતે? એમાં એ અને બી છે તો એ બી અને બી બી એ બંને હોવા જોઈએ। वेरी गुड वेरी गुड। स्मिथ, थर्ड वन। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। कितना ये आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, सिर्फ मतलब यू नो जस्ट एक क्लास गया है आपका, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, अगर दोनों एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव, कनु मनु मनु कनु दोनों है तो सिमेट्रिक, बराबर। एंड ट्रांजिटिव में ऐसा होता है ए बी बी सी और ए सी भी आना चाहिए। ओके, देन इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, सिंपल समझने में भी है, करने में भी है, बराबर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, राइट डाउन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन,
राइट डाउन। अगर रिलेशन है ना सब कुछ हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिस्टिव भी हो, तो इसको कहेंगे हम इक्विवेलेंस रिलेशन। If a relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation. सर एक और रिपीट करो। If the relation is reflexive, symmetric and transitive, then it is called equivalence relation. See, I'll show you something. Okay. My son is not keeping well, you know. तो ये कुत्ता देखो। ओहो, पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ, देखना। दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, अभी एकदम उसके साथ चिपक के सोया हुआ था, फिर वो थोड़ा देखो अभी 90 डिग्री टर्न हो गया, अभी 90 डिग्री फिर से टर्न होगा, पता नहीं नींद में। मतलब डॉग्स को पता नहीं कैसे समझ में आता होगा कि ही इज नॉट वेल, आई डोंट नो। फिर तुम्हें एक्सपीरियंस होगा। हाँ सर। अभी वो उसको छोड़ेगा ही नहीं, मतलब वो जहां जाएगा ना उसके पीछे लगा रहेगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद द इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर तीनों तीन है तो वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, बराबर। चलो, कोई डाउट यहां तक? कुछ भी पूछना है? नो सर। नहीं? नो सर। ओके, एंड लेट्स डू द प्रैक्टिस नाउ। अब हमें चेक करना है कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है, बराबर। सॉरी, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, क्या क्या है वो हमको सब बताने का, बराबर। चलो एक्सरसाइज शुरू करें। देखो, आपने मेरे साथ आज तक जितने पेजेस नहीं भरे होंगे ना, इतने तुम आज भर दोगे। ओके, चलो साथियों, तैयार हो? यस सर। ठीक है, कितना भी गंदा क्यों ना लगे, काम हमें करते रहना है। चलो शुरू करते हैं। पहला सम। ओ, रिलेशन के अंदर तो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स आएंगे। देखो कितना बेटा, आपको डाउट लगे तो मुझे बोलना। कितना? कितना? आर यू देयर बेटा? ओके, देखो ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 दिया है, तो कौन कौन से x y बैठेंगे इसके अंदर? अगर x1 रखा तो y3, अगर x2 रखा तो y6 रखना पड़ेगा। 3, 9, 4, 12, बस इतना ही बैठ पाएगा, इससे अलावा ज्यादा कोई बैठेगा नहीं। ठीक है, अब रिलेशन किस सेट के ऊपर है? ए के ऊपर है, बराबर है। चलो पहला, क्या 1-1 रिलेशन के अंदर है? गांव वालों मेरे बोलते रहो। नो सर। नो सर। नो सर। 2 रिलेशन में है? 3-3 है? नो। नहीं, नो। मुश्किल है।
ओके तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो लिखना शुरू करो. क्लियरली वी कैन सी दैट one one two two three three four four does not belongs to the relation. Does not belongs to the relation. Therefore, R is not reflexive. लिखने की स्पीड रखना. चलो दूसरा, इनमें से कोई एक पैर उठाओ. कितना आप उठाओ. ये चारों में से कोई भी एक पैर उठा लो बेटा. चलो कोई भी एक पैर उठा लो. सपोज पहली पैर उठाई 1 3 रिलेशन में है. yes यस ओके तो अब इसका उल्टा भी होना चाहिए रिलेशन में. इसका उल्टा कौन? 3 1. 3 1 बट 3 1 तो रिलेशन में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? symmetry is not Not सिमेट्रिक symmetric. है. यस. सर हम ऐसे ही लिखे ना, हाँ आपने जैसे बोर्ड पे लिखा है. हाँ 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 हाँ. अब तीसरी बात पे आते हैं. 1 3 रिलेशन में है, ठीक है. अब 3 से स्टार्ट होती हुई कोई पेयर उठाओ. 3 9 रिलेशन में है, बट 1 9 रिलेशन के अंदर नहीं है, तो मैं क्या कहूँ? वो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिस्टिव. This is not transitive. चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो. x y such that y equal to x plus 5. ये जयश्री चौहान कौन है? सर एक्चुअली वो मैं मेरे मम्मी के अकाउंट से लॉगिन किया है ना, इसीलिए अभी. रीनेम कर ले बेटा, रीनेम कर ले. सर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. जन्मजय ना? अब हो गया रीनेम? देख. नहीं नहीं, तू अपनी स्क्रीन पे देख, मेरी स्क्रीन पे तो तेरा नाम आ गया. यस सर हो गया. चलो सेकंड क्वेश्चन. एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5. शैली रिलेशन किस सेट के ऊपर है?
y is equal to x plus 5. देखो बेटा क्वेश्चन में देखो रिलेशन किस सेट के ऊपर डिफाइन हुआ है? नेचुरल नंबर. वेरी गुड. ओके चलो, आपने वीडियो सबमिट किया था शैली? सर वो मैं आपको पूछने ही वाली थी, मेरा वीडियो बहुत बफर हो रहा है, वो सबमिट हो ही नहीं रहा. देन सेंड इट ऑन व्हाट्सएप. ओके सर, पर्सनली भेज दो. हाँ, मैं Okay, आपकी चैनल में भी अपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक. मैंने नहीं किया है जहां तक मुझे याद है. नहीं सर, मैंने कोई चैनल बनाई नहीं है. तो फिर आपके आगे के भी वीडियो बाकी है. हाँ वो देखा मैंने. हाँ बेटा वो पूरा कर दो. हाँ. देखो वीडियो में है ना शैली, बुरा मत लगाना, हमारे अंदर थोड़े डर होते हैं. ओके, बट उस डर का सामना हमें खुद से ही करना है. मैंने लास्ट ईयर ऑब्जर्व किया कि जो जो लोगों ने मतलब वीडियोस बनाए ना, तो उन्होंने मतलब आई हैव सीन दे हैव एनकाउंटर्ड देयर फियर. बराबर है. और उसके बाद दे लिटरली मतलब आई कैन सी द ट्रांजिशन ऑफ न्यू पर्सनालिटी. ओके, बट हाँ शुरू शुरू में वो एक जंप मारना होता है, उसमें थोड़ा दिक्कत आता है. सो प्लीज नहीं वो. सर, डर लग रहा था पहले बनाते बनाते. यस बेटा, कोई बात नहीं उसमें. ठीक है. एंड वो जितना आप करोगे ना वीडियोस, मतलब वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ेगा. चलो अब चलिए यहाँ पे कौन कौन आएगा? अगर x1 लिया तो y6, करेक्ट. देन x2, y7, यस 3, 8, 8. देन 4. सर 4 से लेफ्ट है. यस वेरी गुड. देखो कॉन्फिडेंस आपका परफेक्ट है. चलो ये तीन ही एलिमेंट आएंगे. अब ये मेरा रिलेशन है. फिर से ये क्या रिफ्लेक्सिव बनेगा? नो सर. नो. क्या ये सिमेट्रिक बनेगा? नो. नो. क्या ये ट्रांजिस्टिव बनेगा? नो. नो. नहीं. बराबर है. ठीक है, चलो लिख लो. नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिस्टिव. સર આગળનું બધું લખવાનું. રાખવાનું કે એને પ્રૂફ બી કરવાનું પછી. फिलहाल एक लाइन में लिख लो क्योंकि अभी बहुत लंबे लंबे सम्स और आने वाले हैं. ओके, स्टेमिना बना के रखो. ठीक है, ये खाली क्वेश्चन 1 नहीं है, 25 क्वेश्चन है ऐसे. चलो क्वेश्चन 3. 1 2 3 4 5 6 सेट है एंड y इज डिविजिबल बाय x. चलो सेट के अंदर है 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन में बैठेंगे वो लोग y is divisible by x. अंशुल बोलो पहली एंट्री. सर 1,1. 1,1. एंटनी आगे. 1,2. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. मेरे को अभी आ गया, देखा तुम्हारे साथ रह रहे के मैं भी सीख रहा हूँ. परवीन आगे. 2,1. ए हाँ 2,1 સર ना 2,4. 4 4 4. ના આવે 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 પણ મારે કંઈક બીજું સાંભળવું હતું. चल मैं बोल दी तू बस 2 2. હવે બોલ. હા 2,2 બરાબર. 2 4 પછી 2,8. 2 6 ના આવે. 6 6 2. હા 2,6 2,8 2,10. 8 ક્યાંથી લાવ્યો તું બકા? ઘરમાં પડ્યું તું ના તો 8 ક્યાંથી લાવ્યો તું? હા નહીં 6 સુધી જ છે સર. હા સોરી. हाँ माफ करियो. निसर्गी आगे. મને એ નહીં ખબર પડી આમાં કે y is divisible by x, એ જ ના પડી આમાં. यार दोस्त तू आ चीटिंग કહેવાય यार. महाभारत खत्म થઈને પૂછે કે રાવણ કોણ થી? મારી ચાલતી હતી હજી મહાભારત અને એમાં તમે વચ્ચે નહીં, આવ્યા તું તારે એટલે એ બધી પૂછી લેવું તું યાર. હવે બે તારું બહુ સોલિડ ઇન્સલ્ટ કરી નાખી છે દોસ્ત આવું કરીશ તો. સોરી. સેકન્ડ એલિમેન્ટ છે ને, સાંભળ,
સેકન્ડ એલિમેન્ટ પહેલાથી ડિવિઝિબલ થવો જોઈએ. જો 2 2 2 4 2 6 6 2 થી ડિવિઝિબલ છે. हाँ तो 3 3 હા 3 3 3 6 बस હા બોલતી જા આગળ ચાલ. 4 4 5 5 and 6 6 6 6 કરેક્ટ. ઓકે બોલો હવે આ રિફ્લેક્સિવ છે. एक मिनट हाँ છે. हाँ अब देखो बच्चा लोग, अब रिफ्लेक्सिव है कैसे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे के सारे रिलेशन के अंदर आ रहे हैं. यस सर. ये रिफ्लेक्सिव है, बराबर है. बट अब से रिफ्लेक्सिव है ऐसा लिखने के लिए मैं आपको स्टैंडर्ड डायलॉग दे देता हूं. ये रहा वो स्टैंडर्ड डायलॉग. Clearly we can see that for every A belongs to capital A, A belongs to R. Therefore, R is reflexive. ये डायलॉग चिपकाने का समझ गए? अब बोलो, ये सिमेट्रिक हो सकता है? नो सर. नो. हाँ सर. जब बात नो की आए ना तो एक एग्जाम्पल ही काफी है, बराबर है. जैसे कि प्रथमा. So sir, example हाँ એટલે આમાં 1 2 છે પણ 2 1 નથી. very good. Okay, 1 2 belongs to R, but क्या? 2 1 does not belongs to R. अच्छा, तो इसका मतलब क्या निकला? R is not symmetric. ओके अब ये सिमेट्रिक नहीं होगा प्रथमा. वो कैसे पता चलता है? क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा. कैसे? સર ઉપર 2 1 છે પણ 1 2 એટલે 1 2 છે પણ 2 1 નથી. नहीं बच्चा नहीं. અહીંયા વાંચજો. અહીંયા વાંચ. શું લખ્યું છે અહીંયા? Y is divisible by x. તો x થોડું ડિવિઝિબલ થાય. સમજાયું? 3 6 આવે તો 6 3 ના જ આવે ને યાર. મતલબ આપણે આટલું વાંચીએ ને ત્યારે જ ખબર પડી જાય કે આમાં શું શું થવાનું છે ને શું શું નથી થવાનું. ઓકે જેમ કે મેં આટલું વાંચ્યું ને ત્યારે જ મને ખબર પડી ગઈ હતી કે એક તો રિફ્લેક્સિવ થશે અને બીજું ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव. ओके अब तुम हर बार वो प्रॉपर्टी चेक करने जाओगे. अब देखो यहाँ ढूंढो ऐसे. अभी तुम देखो ऐसे मुंह मारो, बराबर लाइक दिस. से फॉर एग्जांपल 1 3 है, आ है 3 6 है, अब 1 6 है. अरे यार ये होने ही वाला है. क्यों? क्योंकि if y is divisible by x, okay, z is divisible by y, then x is definitely going to be divisible by z. पता चला? Sorry, my mistake. बोलने में गलती हुई. Yes sir, z is divisible by x. Manu is divisible by Kanu. Tinu is divisible by Manu. Then Tinu is also divisible by Kanu. सर कौन is divisible by तीनों नहीं? नहीं, मनु कनु, कनु टीनू. बराबर. एक मिनट ना, तू क्या बोला मैं नहीं समझा, मैं अपनी धुन में था. मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर 5 25 आएगा, 25 50 आएगा तो 5 50 आएगा इतना रिलेशन में, क्योंकि 25 5 से डिविजिबल है, 50 25 से डिविजिबल है, तो 50 5 से भी तो डिविजिबल होगा ही ना, है ना. बट अब इस बात को लिखेंगे कैसे? क्लियरली देखो, अब ये चांस पे डांस वाली बात होती है ट्रांजिस्टिव में. ओके if B is divisible by A and C is divisible by B,
then C is also divisible by A. उसके नीचे लिखने का that means मतलब क्या लिखते हैं? IE. AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R. ऐसे ही छाप नहीं देने का, क्यों ऐसा होता है वो आपने समझाया, समझ गए? चलो, तो ये रिलेशन में क्या क्या निकला? Reflexive, transitive, but Reflexive and not symmetric. Yes. સર હા, સર આમાં એવું થાય કે એક ટ્રાન્ઝિટિવ આવે અને બીજા ના થાય, કે પછી એક આવે તો બધા થાય જ ને ટ્રાન્ઝિટિવ? ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ છે એટલે મતલબ તું ગમે તેટલા કનુટીનું શોધ, કનુટીનું આવે જ. ઓકે, ખાલી એકમાં થાય એવું ના હોય. ઓકે, અને જો ફક્ત એકમાં પણ ના થયું ને તો નથી. ઓકે સર. સમજી ગયો? જેમ કે જો આમાં 1 1 આવ્યું, 2 2 આવ્યું, 3 3 આવ્યું, 4 4 આવ્યું, 5 5 આવ્યું, પણ 6 6 નથી, તો પછી એવું ના કરાય નેગોશિએશન. અરે યાર પ્લીઝ ચલાવી લો ને યાર, રિફ્લેક્સિવ માં 5 તો એન્ટ્રી છે. નો, 6 6 નથી, એક એન્ટ્રી નથી એટલે પતી ગઈ વાત. मैथमेटिक्स आ रीते काम करे. समझ में आयु? हाँ सर. तुम अपनी पहली शादी में मुझे इनवाइट करोगे? हाँ सर. ओके, मेरे को दूसरी में भी करना है बट सर पीजी में भी करेंगे. अरे वाह दोस्त, आई लव यू. શું નામ તારું? वंश. વંશ. બસ બસ બસ, ભગવાન કરે તું એન શાદી કરે. ઠીક છે? અને ભગવાન એની જિંદગી બરબાદ કરવી છે કે શું તમને? એવું કશું ના હોય. ચલ ઠીક છે, वास्तविक बन. नेक्स्ट, चलो हम कौन से सम पे थे? या 4th क्वेश्चन. Relation R is in the set Z of all integers defined as R equals to xy. X minus y is an integer. ठीक है, चलो. ध्वनि रिलेशन कोनी ऊपर છે? Z. Z. बोल रिलेशन में कौन कौन આવશે? वन बाय टू माइनस 1/2 ના હા ઇન્ટીજર્સ ને એટલે બધું આવી શકે ને, તો 1 - 2 બી આવી શકે. बोलने थोड़ा के एग्जांपल तो बोल. 1 2 1 2 5 અને 3 પછી હજી બોલું? हाँ हाँ -14 અને -8 ओके. -100 रिफ्लेक्सिव છે? यस सर. एक मिनिट, ध्वनिन બોલવા દે. ध्वनि रिफ्लेक्सिव છે? ના જો જે છે કારણ કે 0 આવી શકે. હા છે રિફ્લેક્સિવ, છે રિફ્લેક્સિવ. કેવી રીતે? સિમેટ્રિક બી સિમેટ્રિક એક મિનિટ, કેવી રીતે? કારણ કે અગર 1 1 બી આવી સામે એટલે 1 - 1 0 થાય. 0 પણ ઇન્ટીજર છે. નહીં, તારો આન્સર હા રાઈટ છે, પણ કેવી રીતે? તારું વિઝન ખોટું છે પાછળનું. જો અગર 1 1 લઈએ આપણે, હા, પહેલો નંબર આમાં 1 છે. શું 1 1 નહીં લેવું મારે. તો શું લેવું છે? કશું બી 5 5 રાખો ફોર એક્ઝામ્પલ. તો પછી 5 - 5 અગર કરીએ, એમાં x - 5 આપ્યું છે ને, તો 5 - 5 કરીએ તો 0 આવે. તો 0 ઇન્ટીજર છે ને, એટલે એ આવી શકે. એટલે છે રિફ્લેક્સિવ. નાઉ સ્પીક લાઈક અ બિગ પિક્ચર. ઓકે, કે કોઈ પણ એલિમેન્ટ લો, પહેલો એલિમેન્ટ કોઈ પણ લો, બીજો એલિમેન્ટ કોઈ પણ લો, કોઈ પણ માઈનસ કોઈ પણ 0. હા, ઇન્ટીજર થયો. ઓકે, એટલે બધું જ આવશે. सबको समझ में आया? अब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, उसके लिए कौन सी स्टोरी लगाएंगे? We can see that for every A belongs to A A. belongs to capital A. Capital A नहीं क्या? Z. Capital Z.
A belongs to R. R. Capital R. Therefore R is, एक्चुअली में ये R जो होता है ना बच्चा लोग, वो ऐसा R होता है। देखो ये R का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, बट जब इसके साथ एक और डंडी खींच लेते हो ना तो वो रिलेशन के लिए होता है। समझ गए? बट ठीक है यार, अपने लिए मतलब अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है। Therefore R is reflexive. चलो अंकित। यस सर। दूसरा पार्ट बेटा। हाँ हाँ ट्रांजिस्टिव होगा क्योंकि 1 2 सिमेट्री होगा, 1 2 और 2 1 होगा ना तो सिमेट्री होगा। हाँ, and what is the reason behind it? क्योंकि 1 2 1 -2 करेंगे तो -1 सिमेट वो आएगा, 2 -1 भी करेंगे तो भी वो जेड में आता है, इसलिए तो सिमेट्री। यस, नकीब समझ में आया? हाँ सर। मतलब कहने का मतलब बड़ा पिक्चर ये है बेटा कि एक इंटीजर माइनस दूसरा इंटीजर हमेशा इंटीजर ही होता है, ठीक है अंकित? हाँ सर। हाँ ओके, जस्ट डोंट स्टिक योरसेल्फ टू 1 2, ओके, थिंक बिग, बराबर। चलो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली बात को लिखेंगे कैसे अंकित बोलो? 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, therefore it is नहीं similar. नहीं, लिखो as we know that integer minus integer is always an integer. सर z minus z લખી દઈએ। ना मुन्ना यार, लखाऊ छु लखने। As we know that integer minus integer is always an integer, therefore every order pair AB belongs to R implies BA belongs to R. ये every हटा दो यहां से। ओके, ये AB कौन है? For each AB belongs to Z। सर फॉर एवरी क्यों हटाया आपने? नहीं मतलब अगर AB रिलेशन में है तो BAB रिलेशन में होगा ही, हर एक AB जो आप Z में से उठाते हो। चलो थर्ड, अब देखो जब मैं ट्रांजिस्टिव के लिए लिखने के लिए जा रहा हूं ना तो ये कॉमन सेंस हो गई। देखना हम देखना जरा, ए बी रिलेशन में आएंगे, क्यों? बिकॉज ए माइनस बी इज एन इंटीजर। बी सी रिलेशन में आएंगे, क्यों? क्योंकि बी माइनस सी इज एन इंटीजर। ए सी भी रिलेशन में आएगा। ओके तो अब मैं लिखूंगा इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, देयरफॉर दिस इंटीजर माइनस दिस इंटीजर विल बी आल्सो एन इंटीजर, दे विल बी आल्सो एन रिलेशन। यहां लंबी बकवास नहीं करने की, लिखो in the similar manner, similarly we can see that अब सिमिलरली का मतलब क्या? आपने जो आगे लिखा था ना एक वर्ड, इंटीजर माइनस इंटीजर इज एन इंटीजर, ओके, उस बात पे आप जोर दे रहे हो, ठीक है। सिमिलरली वी कैन सी दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R implies AC belongs to R for every A, B, C belongs to Z। तो इसमें तो लॉटरी लग गई अपनी। लास्ट में क्या लिखने का? R is equivalence relation, ठीक है। लिखने का समझ में आ गया सबको? yes sir। यस सर। चलो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का पहला देखो, यहां बबाल शुरू होती है।
पहले वाला कौन बोलना चाहेगा? चलो कुश। हाँ सर। सर पहले में रिलेशन एक्स वाई दिया है और उसमें एक्स एंड वाई सेम प्लेस में है। डाउट? मीनिंग ये है, पहला, क्या मैं और मैं यहाँ पे है? जैसे ये जो गांव है ना, बीइंग इन अ टाउन, बराबर, तो इस गांव के लोग मतलब तुम लोग हो, बराबर है, एंड पाई स्क्वायर में हम लोग काम कर रहे हैं, बराबर। तो देखो अब, ठीक है, यू आस्क योरसेल्फ, क्या मैं और मैं यहाँ पढ़ते हैं? हाँ पढ़ते हैं, बराबर। ध्वनि अहिया? हाँ। हाँ, क्या बोला मैंने? ये होता है, ओके, इसीलिए यहाँ रहना होता है, बराबर। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस। यस। शाबाश, ये रिफ्लेक्सिव है, बट लिखने का कैसे? क्लियरली चिपका दो डायलॉग वही का वही। अब दूसरा, પણ સર આ તો हाँ એક बोलो। જ ઓર્ડર પેર માટે થશે ને, બધા હા માટે ના, થોડી ના બધી થશે. બધી જ ઓર્ડર પેર માટે. તું તારી જાતને પૂછ, તારી બાજુમાં ગામ વાળા બે છે, હરમીન છે ને એક સુરીલ છે, એ એની જાતને પૂછશે, હરમીન હરમીન અહીંયા છે? હા છે. સુરીલ સુરીલ છે? હા છે. એવી રીતે. સર હા, પણ આ લખ્યું કે ક્લિયરલી વી કેન સી ધેટ, તો પછી એક્સ એન્ડ વાય બિલોંગ્સ ટુ શું લખવાનું? નહીં, ફોર એવરી એ જ પેલો ડાયલોગ, એવરી એ બિલોંગ્સ ટુ એ, એ બિલોંગ્સ ટુ આર, આ જ વાળો ડાયલોગ ચિપકાવવાનો છે. આ પોસિબલ તારે જ થશે ને જ્યારે એક્સ અને વાય સેમ છે. અરે બકા, રિફ્લેક્સિવ માં શું હોય? હા, ખબર પડી? ચલો હવે સેકન્ડ. Shaili and Dhwani are in pi square. Does it mean Dhwani and Shaili are also in pi square? Yes. Yes. Okay. So write down. If A and B work in the same locality, that means B and A are also working in the same locality. आपने वो गाना सुना है, हम तुम एक कमरे में बंद हो, है ना? तो अगर हम तुम एक कमरे में बंद हो, तो तुम हम भी तो एक कमरे में बंद हुए ना? સર हाँ, આ ક્વેશ્ચન નું કોઈ લોજિક શું છે? મતલબ આવો ક્વેશ્ચન કેમ આપ્યો? એ હજી તો બધા બહુ આવશે ક્વેશ્ચન, તું જો. चलो, अगर ए, मतलब कहने का मतलब दूसरे में भी स्टोरी, स्टैंडर्ड स्टोरी क्या? If A and B work at the same place, that means B and A also work at the same place. बराबर. चलो अब तीसरा, तुम और तुम्हारी मम्मी एक गांव में रहते हो, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा एक गांव में रहते हैं. इसका मतलब कानू मनु एक जगह पे काम करते हैं, मनु टीनू भी वही जगह पे काम करते हैं. ओके, ओ तो कानू टीनू भी वहीं पे काम कर रहे हैं ना, हो सकता है डिपार्टमेंट अलग हो, है ना? वापस स्टैंडर्ड डायलॉग, स्टैंडर्ड डायलॉग.
સર આ થર્ડ વન જે સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે એના કે ખબર નથી પડતી. हाँ थर्ड का मैं करता हूँ. चलो ये हो गया पहला. सेकंड वाला, अब सेकंड वाला और फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेम ही है, समझे आप? यस सर. ओके. कनु मनु अगर कौन सी शारदा सोसाइटी में रहते हैं तो मनु कनु भी तो शारदा सोसाइटी में रहते हैं ना, है ना? तुम और तुम शारदा सोसाइटी में रहते ही हो, बराबर है? तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिस्टिव है. ओके, सेकंड करने की जरूरत है? सर नहीं. अब सी में क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा. ओ सर. नहीं होगा, बराबर. क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता हूं? देखो, ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिस्टिव होगा. समझ में आने वाली बात है? यस सर. लिख पाओगे? नहीं होगा तो आपको खाली एक रीजन देना है बस, हर एक में, बराबर. चलो डी में, अब लेटेस्ट रूल के हिसाब से नहीं देखना है, छोड़ो ना. अगर एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, रिफ्लेक्सिव? ना सर. नहीं. सिमेट्रिक? ना है. नहीं. ट्रांजिस्टिव? ये भी ना है. हाँ, मतलब કેટલું બધું થઈ જાય ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ વિચારો ને. કનુ टीना, तो टीना इज वाइफ ऑफ कनू. अब टीना को कोई और लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी जो उसकी वाइफ बनेगी. कनू को तो जल से पड़ गए, यू नो. हाँ चलो, तो ये नहीं है कहने का मतलब, ठीक है. हाँ, ई वाला? ना. ये भी ना है. सर ये भी ना. रिफ्लेक्सिव ना है. मैं अपना बाप हूँ. कैसा लगे? नहीं. ओके, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिस्टिव. ओके, ट्रांजिस्टिव पदार्थी થાય ને ના થાયલા. ભલે ગ્રાન્ડફાધર ગ્રાન્ડફાધર है પણ फादर ગ્રાન્ડફાધર થઈ જાય તો પણ फादर તો રહ્યો ને, ભલે ગ્રાન્ડફાધર. આગળ ગ્રાન્ડ લાગી ગયું ને, આટલું મોટું ગ્રાન્ડ લાગી ગયું. સર અમે મેથ્સ વાળા, અમને ગ્રાન્ડ લાગી દી ફરક ના પડે, ફાધર છે ને. પણ એ આવું બધું બ્લડ રિલેશન માં આવું બધું હોય યાર, કેટલું બધું હોય. મેટર્નલ આન્ટ, પેટર્નલ આન્ટ, મને તો આજ દિન સુધી નહીં આવડી. મને ખાલી કેટલા રિલેશન આવડે? મમ્મીના ભાઈને મામા કહેવાય અને પપ્પાના ભાઈને કાકા કહેવાય. હવે લોકો કેટલું બધું મોટા બાપુજી, નાના બાપુજી, હવે કેટલા ખબર નહીં. બાપુજી તો એક જ હોય ને યાર. કાકા ને બાપુજી બોલાય, મોટા મોટા કાકા. એમાં પાછું એમાં લેંગ્વેજ પ્રમાણે હોય. આતા, આતી, मतलब खाता, पीती, पता नहीं कि कितना कंफ्यूजिंग. जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं इनके सारे रिलेशंस क्लियर होते हैं. ओके, मेरे को तो देरानी जेठानी मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, पता है? ठीक है, होता है अरे सेम पीच. સર अरे क्या बात है. સર मैं पता है ગુજરાતીમાં जीके છે के. ને, हाँ हाँ हाँ. ગુજરાતીમાં છોકરાના પપ્પાને પપ્પાને દાદા કહેવાય અને મરાઠીમાં મને બહુ ભાઈને લોકો દાદા શીખવાડી કહેવાય. દીધું દોસ્ત. હવે મારે કોઈ એક્ઝામ આપવાની નથી. હવે મારે એક એક્ઝામ આપવાની છે, પણ એ બી મેં આપું ના આપું વિચારું છું, બરાબર? કઈ એક્ઝામ ઇન્ડિયન આર્મીની, ટેરિટોરિયલ આર્મીની. આપી દેજો. પણ એ મેં અરે આર્મી થી યાદ આવ્યું સર, 9 જૂન થી સ્ટાર્ટ થશે પછી રજીસ્ટ્રેશન બધાનું. હા, કરી દેજો એનડીએ માં. સર હા સર એની માટે કેલ્ક્યુલસ આવડું છે. હા, પણ આપણું હવે સ્ટાર્ટ થશે આના પછી. ઓકે, પણ કેલ્ક્યુલસ ને છોડીને બીજા બધા પણ સિલેબસ છે એમાં. મને કેલ્ક્યુલસ જ મેજર હશે ને, કેમ કે બાકી બધા ટોપિક્સ તો ઈઝી છે. કેલ્ક્યુલસ ભણવાની બહુ ઉતાવળ હોય તો આવી જાઓ, બાકી 1 મહિનામાં તમારું થઈ જશે. ઠીક છે? ઉતાવળ હોય તો ટ્યુઝડે, થર્સડે, સેટરડે સવારના 9:30 to 11 આવો. કેલ્ક્યુલસ ચાલુ થયું આજે. રિવિઝન કરો છો તમે? ઝેનિથ वाला लोगों तो कैलकुलस बहुत आगे है. चलो डन इतना. अब मैं आपको जनरेशन गैप समझाता हूं, ठीक है? हमने जो ये क्वेश्चन में देखा था, बराबर, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, बराबर. एक्स एंड वाई आर फ्रेंड ऑफ ईच अदर.
चलो, क्या रिफ्लेक्सिव है? Yes. यस, मैं अपना फ्रेंड तो होऊंगा ही, बराबर, Yes. ठीक है। क्या सिमेट्रिक होगा? Yes. बिल्कुल, ओके। अगर कनु मनु दोस्त है तो मनु कनु दोस्त है, ओके। कनु मनु रिलेशन में आएंगे तो मनु कनु रिलेशन में आवेंगे, बराबर, ठीक है। अब बताओ क्या ट्रांजिस्टिव होगा? No. No, sir. Yes, sir. नो सर No. Possibility तो चेंज पण. कनु मनु रिलेशन में आएंगे, मनु टीनू रिलेशन में आएंगे, बट कानून रिलेशन में नहीं हो सकते होंगे। ना भी होवे, क्योंकि आजकल के जमाने में क्या हो गया है कि कनु मनु सोसाइटी फ्रेंड है, मनु टीनू स्कूल फ्रेंड है, तो कनु टीनू को जानता भी नहीं होगा। हाँ. पण अमुक केस पॉसिबिलिटी तो है ना। देखो ये क्या है, तुम्हारी सर, हमें जनरेशन में उर्दू- आंसर नो निकला, एक वर्ड नो आया भी सही, ठीक है। बट मेरी जनरेशन में, यू नो, व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मेरे टीचर ने सिखाया था ये यही जो एग्जांपल मुझे याद है, डाकू ने हमको सिखाया था, ओके। और तब सबका आंसर यस था, ओके। क्यों? क्योंकि यू नो वो जमाने में दिस ब्लडी मशीन वाज नॉट देयर। तो जितने मेरे फ्रेंड है वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है, यस, कुछ भी मतलब यू नो रहता ही नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं कि मेरी सोसाइटी का फ्रेंड। अगर मेरी कोई सोसाइटी का फ्रेंड है और कोई मेरी स्कूल का फ्रेंड है, वो दोनों एक दूसरे को जानते ही होंगे। जानता હોય પણ friend તો सर हमाराમાં છે જ फ्रेंड આવું. જ હોય, बिकॉज मैं रखड़ता हूँगा तो मैं उसको भी साथ में रखूंगा, इसको भी साथ में रखूंगा। कभी ऐसा नहीं होता चल आज तेरे साथ चल दिया, चल आज तेरे साथ चल दिया। सो हमारे टाइम पे ये आंसर यस हुआ करता था, इसीलिए अब तुम्हारे साथ डिस्कस सर हमाराમાં यस છે. गुड हमाराમાં यस છે. गुड। हमाराમાં यस છે સર. तो તમે મારી જનરેશન ના લોકો છો, એવું હોવું જોઈએ। पर अभी क्या है, लोगों की रीच बहुत बढ़ गई है, ठीक है। एक इंसान क्या क्या करने जाता है, मतलब बहुत कुछ, मतलब 12th के साथ साथ इतने सारे जगह पे इन्वॉल्व होता है ना, तो नया सर्कल एंड मे बी पॉसिबल कि फिर ये आंसर नो ज्यादा निकलता है, ओके। अब भी તમારું આ નો હશે ને अब भी तो अब भी નથી મારું નો, મારું તો હજુ બી યસ જ છે, આઉટ છે। ચલો मस्त એ question સર है। દરેક પર્સનના સિચ્યુએશન પર બેસ છે. કોઈનું યસ કોઈનું નો. नहीं नहीं, मैं जहां जाता हूँ ना, जैसे अभी मैं घोड़ा चलाने जाता हूँ ना, तो वहां मेरे जो फ्रेंड्स बने ना, तो मेरे ये वाले फ्रेंड्स को उनको मिला देता हूँ, एक बार खत्म हो गया, सारे फ्रेंड्स बन गए। સર અમે તમારા friends નથી. તમે મારા फ्रेंड्स, हाँ यार, हाँ वो सिचुएशन कॉम्प्लेक्स करना की। चलो दोस्त बोलाओ। यस बोलो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिस्टिव होगा कि नहीं? यस। कम ऑन सब लोग बोलो। Yes. સર રિફ્લેક્સિવ થઈ શકે. रिफ्लेक्सिव थाएगा, ओके, देख करके देख लो। 1 1 નો સ્ક્વેર હોય જ છે ને. 1 is less than equal to 1 square, yes, 2 less than equal to 2 square, 3 less than 3 square। सारे गांव वालों एक साथ बोलो, होगा कि नहीं रिफ्लेक्सिव? यस होगा. यस, ओके। इधर तुम पोपट करते हो अपना, पता है ये नहीं रिफ्लेक्सिव થાય हाँ नहीं होगा, कैसे पता चल? સર એનું એ થોડી એના સ્ક્વેર થી નાનું હશે। तू मने एवी वैल्यू बताड़ के ज्યાં नहीं થાય। Sir. તો 2 છે તો 2 નું સ્ક્વેર 4 થાય ને। Sir, हाँ, 0.1 લઈએ તો 2 less than equal to 2 square થયું ને? sir हाँ sir આપણે 0.1 લઈએ તો એનો સ્ક્વેર 0.01 થઈ ગયો। यस, સર ફ્રેક્શન એ ચાલે ને? हाँ तो मैं કીધું ને, હું તો કહું છું કે આ નથી રિફ્લેક્સિવ, ઓકે। પણ કેમ નથી રિફ્લેક્સિવ, that is what you needed to explain me। see, this is not reflexive, why? because 0.1 relation માં નહીં આવે। સર हाँ આમાં સર a લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ a સ્ક્વેર નથી આપ્યું, એટલે આપણે a અને b ની વેલ્યુ અલગ લઈ શકીએ ને? ના બકા, સી આ રિલેશન માં બેસવાની કન્ડિશન છે, અને રિફ્લેક્સિવ માં આપણે શું ચેક કરવું પડે, એ આવે કે નહીં। पता चला धीर? यस। हाँ, अब कोई मुझे दूसरी वैल्यू बताएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव ना हो? 1/2.
0 और 1 के बीच में बच्चा लोग कोई भी वैल्यू ले लो, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। समझ गए? यस। ओके ये जो हमारा गांव है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, इसमें एक झुपड़पट्टी आती है 0 से 1। ओके ये वर्ड मैंने शायद गलत बोला, झुपड़पट्टी। ओके आई शुड बी कॉलिंग देम एज अ, एक स्पेशल कैटेगरी के लोग आते हैं बराबर 0 to 1 में। इन कैटेगरी के लोगों का माइंडसेट कैसा है कि अगर उनको स्क्वायर करो, एलिवेट करो तो और नीचे गिर जाते हैं। अब तुम उनको कुछ भी बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है? चलो तो ये वो कम्युनिटी पे ध्यान देना था आपको। राइट डाउन, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो अब सिमेट्रिक है? नो नहीं। एंड ट्रांजिस्टिव तो होगा। बाबा ट्रांजिस्टिव तो होगा ना? नहीं होगा सर। नो सर। कैसे नहीं होगा? देखो 3 5 आया, 5 7 आया, तो 3 7 आया ना। सर a less than equal to b square। हाँ तो देख लेना, सब में a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर हो रहा है। 3 लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, यस। 5 लेस देन इक्वल टू 7 स्क्वायर, यस। 3 लेस देन इक्वल टू 7 स्क्वायर, बिल्कुल। तुम कुछ भी रख के देख लो, 0 to 1 ना बच्चे। रख के देखो ना, मैंने क्या मना किया? चलो सारे गांव वालों बैठो मत, यस या नो? यस। नो सर। कैसे? सर 0 to 1 के कोई भी इंटरवल ले लो सर। ले ले। पॉइंट 0 to 1 में इंटरवल पॉइंट पहला ऑर्डर पर हम 0.1 और 0.01 लेते हैं, फिर दूसरा ऑर्डर पर एक 0.0। मिनट बाबा, एक मिनट तू ले करे, बट ले तो सही। 0.1 फिर कॉमा 0.01। हाँ तो ये ना चले, तूने यही गलत लिया मेरे बाबा। यही रिलेशन में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। रिलेशन में कौन बैठ सकता है तू समझ? हाँ सर पता चला। हाँ तो फिर चेक कर लो सब लोग अपना अपना, सब लोग जल्दी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिस्टिव के बारे में कमेंट करो, यस या नो? यस। ये जिन लोग 0 થી 1 વાળો જે સ્પેશિયલ કેસ હોય એમાં આ ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ ના કન્ટેક્સ્ટ સમજાવો. नहीं बका, તમારે મને એવું કહેવાનું છે કે ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ છે કે નહીં। ओके नंबर आप कोई भी लो अपनी कैटेगरी के। ये देखो मैंने रिफ्लेक्सिव समझाने के लिए मैं 0 से 1 के अंदर मतलब पिप इन किया बराबर, ठीक है? आप मुझे कोई भी वैल्यू उठा के बता सकते हो। आपका काम है, ट्रांजिस्टिव का प्रॉपर्टी पता है ना, कनु मनु मनु टीनू होने चाहिए, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। अब तुम भी देख लो। सर 0.1 and पॉइंट 0.1 0.2 0.1 0.2 रिलेशन में नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि 0.2 का स्क्वायर 0.1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा। नानो सर। तो फिर कैसे आएगा रिलेशन में? वो ए बी आने चाहिए, बी सी आने चाहिए, और फिर ए सी आने चाहिए। ए सी नहीं आने चाहिए। ऐसी पेयर कोई ढूंढ के दिखाओ तुम। सर ए नेगेटिव હોય તો हाँ चाले, मैंने कही सर 0.11। तुम मुझे ऐसी पेयर ढूंढ के दिखाओ। नहीं था वो। नहीं था ने तो बोल दू ट्रांजिस्टिव है। છે ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ છે। ओके 3, લઈએ સપોઝ 3 -3 લીધું, ચાલ બોલ આગળ વધ। અને પછી -3, -1 લઈએ તો बट -3 -1 रिलेशन में आएगा। -3 जो है नो सर। -3 जो है वो -1 આવશે से આવશે ને।
1 3 minus 3 नहीं यस यस बराबर है, ठीक है। इसका स्क्वायर बराबर है, हाँ ठीक है। 3 minus 1 नहीं आवे सर कदाच। अरे वाह दोस्त वाह, क्या बात है, 3 - 1 नहीं आया। છોકરો સ્માર્ટ કહેવાય તો પછી સેજને હોશિયાર, મેં ક્યાં ના પડી। ઓકે, મને એવું હતું કે મેં એકલો છું, ઠીક છે બરાબર। તમને ખબર તો તમે જ કહી દેવું જોઈએ તો ને પહેલા। नहीं, मैं मेरे पास दूसरा एग्जांपल था, बट टेक्निक तुम्हें मैं एक्चुअली टेक्निक ढूंढ रहा था। ओके देखो 5 3 आवे रिलेशन में, बोलो। Yes, sir. ओके 3 2 रिलेशन में आवे, यस बट 5 2 ना आवे, क्या बोलते हो? ना नहीं सर। ओके टेक्निक ढूंढना आना चाहिए सबको। अब कोई तुम दूसरा ढूंढ सकते हो, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक गांव वाले ने दिया अभी, क्या नाम था उसका? અંશુલ अंशुल ने दिया, और एक मैंने दिया, ठीक है बराबर। अब तुम्हें ये अंशुल की टेक्निक भी बहुत मस्त है। वो क्या करता है, एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ ब्लेंड करता है, फिर वो नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर के साथ ब्लेंड करता है, और फिर ये दोनों का नहीं होता है। और मेरी टेक्निक में क्या है, किसी को पता चला? मैं खाली Yes, इतना sir. करता हूँ कि 2 का स्क्वायर जो है ना वो 5 से छोटा होता है। अब मुझे एक नंबर उठाना है 3 का स्क्वायर जो है वो 9 से छोटा होता है, 10 से छोटा होता है। ऐसे करके मुझे उठाने नंबर। कितने सारे पेयर्स मिलेंगे, चलो जल्दी बोलो कोई दूसरी पेयर। 10 3 10 3 8 नहीं आवे। ना આવું કરવાનું 10 7 લે, 7 3 લે અને પછી 10 3 નહીં આવે। જો ચમકી બોલો। સર Yes, sir. हाँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल गया बीच में से, देखा? होमवर्क में लिखो ऐसा, बी स्क्वायर के बदले में बी क्यूब कर दो। और होमवर्क में लिखने की जरूरत नहीं है, होमवर्क में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आगे दिया जाए। चलो अब ध्यान दो स्क्रीन पे, ठीक है? लिख लिया ना ये सब? यस सर ये मेरे को एक बात बताओ, जिन लोग को कोविड हुआ है तो मतलब क्या होता है, फीवर पहले आता है और फिर पता चलता है कि तुम्हें कोविड हुआ है? हाँ सिम्टम्स वगैरह पहले फीवर सिम्टम्स से खबर पड़े ना। से माथું બહુ દુખે हाँ माथું दुखे। रोज हाँ सर। हाँ यार, बट मेरे बेटे के तो ये सारे सिम्टम्स है, फिर भी उसका रिपोर्ट नेगेटिव है। તો સારું કહેવાય ને। अरे बट वो सर थोड़े दिन बाद वापस करवाना। हाँ थोड़े दिन बाद वापस करवाना। अच्छा સર આટલું ટેન્શન નહીં લેવાનું, હવે તો સાજા થઈ જવાય હવે વહેલા। मेरे को भी कोई टेंशन नहीं है उसका, ठीक है? मैंने तो उसको समझाया था ये सब मत कर। और मेरे को टेंशन ये है कि मेरी जो लिटिल प्रिंसेस है ना, वो उसका हुआ ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलो ना मैं एक बार फिर से चेक करवाता हूँ। चलो सेकंड में कर दिया, थर्ड कोई चांस रिफ्लेक्सिव का? नो नहीं, क्यों? बिकॉज़ b इक्वल टू કેમ કે b ઇક્વલ્સ ટુ a+1 છે। हाँ तो 1 1 2 2 के आने के चांस है नहीं, ना ही सिमेट्रिक ना ही ट्रांजिस्टिव। देख लो, डाउट लग रहा है तो डिस्कस करूं। क्वेश्चन नंबर 4 रिफ्लेक्सिव होगा? और थाय रिफ्लेक्सिव। हम लोग बोलो एक साथ, होगा? यस सर होगा। यस। एंड व्हाट अबाउट सिमेट्रिक?
ए नहीं था सर नहीं होगा सिमेट्रिक का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? A less than B. लेस देन असेंस કેમ કે a less than b છે, b less than a ના આવે. और ऋतु सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? मकवाना સર A less than B છે એટલે B less than A ને. यस ओके. हीर मिस्त्री ट्रांजिस्टिव होगा? ના કેમ? b a+1 થશે, પછી પેલું બીજું ફરીવાર +1 કરીશું તો જે a અને c નું રિલેશન આવશે એ a+2 આવી જશે. હું ફોર્થ ક્વેશ્ચન ની વાત કરું છું બેટા. થર્ડ ટ્રાન્ઝિસ્ટર થશે. વેરી ગુડ. જીત કેવી રીતે ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ થશે? સર -2 and -1, -2 is smaller than -1. नहीं 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 नहीं, एग्जांपल नहीं, लैंग्वेज ऑफ थियरी. यूज थियोरेटिकल लैंग्वेज बेटा. I think સર હું કહું I think he didn't get me. Raj Patel try करो. अतुल. हाँ ब्रज हाँ ब्रज बोल रहे थे. અરે સર હું પેલું જો જોતો તો જે હતી ને આપણી સિમ્પલ વાળી થિયરી એ જો. अतुल. સર a less than b છે અને એવી રીતે અગર આપણે b ના પ્રમાણમાં જોઈએ તો b less than c થશે, તો એવી રીતે પછી થઈ જશે. यस ट्रांजिस्टिव. देखो a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो ये क्या होगा? ट्रांजिस्टिव तो होगा ही ना. यस. a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a c से छोटा हुआ ना. यस सर. यस सर. निशा एग्जांपल दो. મતલબ થિયોરેટિકલ ફોર્મ में नहीं हमें एग्जांपल આપવાનું કીધું. 3 અને 1 3 1 નહીં આવે રિલેશન માં, કારણ કે 3 1 થી મોટું છે. અચ્છા 1 and 3 1 and 3 કરેક્ટ. અને b એટલે 1 and 3 તો 3 and એક મિનિટ 3 અને 1 આવશે. હા એ હું સમજી ગયો તારી વાત. પહેલા 1 3 આવ્યું, પછી 1 3 रिलेशन में आया. अब 3 से स्टार्ट होती हुई कोई पेयर भी उठा लो. 3 1 7 3 रिलेशन में 7 आता है. ओके तो हाँ. 1 तो रिलेशन में आएगा ना. पता चला? સર 7 અને 3 અને 3 અને 2. बेटा a लेस देन b है. a लेस देन b. 1 3 से छोटा है, 3 7 से छोटा है, तो 1 7 से छोटा होगा ही ना. तुम क्या बोल रहे हो फिर? કઈ નહીં, હું 5th નું બોલતી હતી. ओके 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 ओके. फिफ्थ नो नहीं, फिफ्थ नो नहीं. हाँ फोर्थ क्लियर सबको? यस सर. हाँ फिफ्थ में आपके लिए दिमाग Yes, लगाने के लिए. sir. फिफ्थ आपके लिए छोड़ा है. सर वीडियो बनाई है? क्या वीडियो बनाई दी है फिफ्थ नो? हाँ फिफ्थ नो वीडियो बनाई दो. સર આ તો એનાથી જ સોલ્વ થશે ને. सुनो 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 सुनो. वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करना है अपने. ठीक है, सिर्फ फिफ्थ का वीडियो पोस्ट करना है. ओके और किसी भी दो लोगों की एंट्री सेम नहीं होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? यस. યસ સર. ગૂગલ ક્લાસરૂમ પર રાખો ને? नहीं गूगल क्लासरूम पर आने ना રાખો. આને બહુ નાનકડું છે, ખાલી 1 મિનિટનો વિડિયો બનશે તમારો, 1 કે 2 મિનિટનો. આને YouTube પર અપલોડ કરવાનો કે ડાયરેક્ટ જ મોકલી દેવાનો? એ તમારી ચોઈસ, એ તમારી ચોઈસ. તમારે ગ્રુપમાં પોસ્ટ કરી દેવાનો છે રો વિડિયો. ઓકે આ શૂટ કરીને નાખી દીધો. પછી ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં રાખો હોય તો રાખો, વાંધો નહીં. ઓકે અને એની લિંક બી તમારે મને આપવી હોય તો આપો, વાંધો નહીં. ઠીક છે ચલો નેક્સ્ટ. થાકી ગયા? સર 6 વાગ્યા. નો
સર ટાઈમ ના જુઓ, થાક્યા કે નહીં એ જુઓ. હા ઠીક છે. થાકવાની વાત થાકી નથી, ગયા. ક્લાસ છે એટલે. ઓકે, બોલો હોમવર્ક માં કેટલું કરશો? એક્સરસાઇઝ સર આપ ફિફ્થ સમ આપ્યો ને, થઈ જશે કાલ સુધી. ચલો 10 ક્વેશ્ચન કરીને બતાડજો. આ જ બુક માં કરજો. હા, આ જ બુક માં 10 ક્વેશ્ચન. બરાબર, એટલે સર 10 સુધી ને? 10 સુધી. હવે 10મું જોઈ લો જરા. શું છે પહેલો ક્વેશ્ચન? give an example which is symmetric but neither reflexive nor transitive. જો સિમેટ્રિક થવું જોઈએ બટ નાઈધર રિફ્લેક્સિવ નો ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ. રિફ્લેક્સિવ બી ના થવું જોઈએ ને ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ બી ના થવું જોઈએ. તો કઈ ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ સૌથી બેસ્ટ ફિટ છે આમાં બોલો? પેલું x plus y પેલું equals b is plus વાળું. divisible by a. ડિવિઝિબલ વાળામાં ના બેટા, ડિવિઝિબલ વાળું નહીં. સર આ પ્લસ પેલું- વાળું. હા, એક મિનિટ. હા, શું થયું? सर मन लग्યું ट्रांजिस्टिव रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी सिमेट्रिक होना चाहिए बट वो दोनों नहीं होने चाहिए. तो वो वाला ले लो, x plus y equal to 5. यस समझे? ऋतु ऋतु અહીંયા 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 ત્યાં પછી ट्रांजिस्टिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक. Sir, A less than equal to B. ट्रांजिस्टिव होना चाहिए बट A less than B. ખાલી લેસ દેન. હા, हाँ equal to. sir. खाली लेस देन अथवा खाली ग्रेटर देन हाँ sir. ચાલે? यस Yes sir. रिफ्लेक्सिव સર મલ્ટિપલ્સ ઓફ 6 બી લેવાય ને. हाँ तू જોઈ લો, કરી જોજો બકા. रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट ट्रांजिस्टिव नहीं होना चाहिए. સર પેલા પ્લસ વાળામાં ગ્રેટર દેન ઇક્વલ ટુ નાખી દઈશું. કઈક વિચારો. રિફ્લેક્સિવ થાય, સિમેટ્રિક થાય બટ ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ ના થવું જોઈએ. સર A is equal to B. એ તો ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ બી થશે બકા. હા સર. સર a plus b is equal to અને greater than 5. સર મલ્ટિપલ્સ ઓફ 6 લખીએ ને, 3 into 2 2 into 3 સિમેટ્રિક થઈ ગયું. રિફ્લેક્સિવ ના આવે ને ટ્રાન્ઝિસ્ટિવ બી ના આવે. કરી જોજો તમે ટ્રાય. ઓકે ઠીક છે. આ એક 10th ક્વેશ્ચન થોડો ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. બરાબર, ચલો 1 to 10. बाकी का सारा इजी है. 8 समझ में ना आए तो फिर से करवाऊंगा, टेंशन मत लेना. ओके 7th उसके जैसा है. ए और बी एक सोसाइटी में रहते हैं, बी और ए एक सोसाइटी में रहते हैं. अब ये बात होगी लाइब्रेरी के बुक्स की. ओके સર કાલે ક્લાસ છે, કાલે જેડબલઈ નો ક્લાસ કરો ને તમારો. કેટલા વાગે? 10:30. 10 વાગે ટેસ્ટ છે. કોનો? સર યાર નીલ સર નો બી છે. મેં તમને પહેલા જ કીધું તું તમે આવું ના ચીટિંગ કરો. 10 to 12 સર બુક છે. સરનો વાંધો નથી, તો ક્લાસ પછી આપી દઈશું તોય વાંધો નહીં એમને તો. હું તમને 10 ના બદલે 10:30 ના બદલે 11 કરી આપું, 10 o'clock કરી આપું, આગળ પાછળ અડધી કલાક જેવું કરી આપું, 11:30 કરી આપું. ચલો કેતા હોય તો. હા સર. તો એવો છે કે વેબસાઇટ પર મૂકી દેશે, પછી જાતે ટેસ્ટ આપી દેવાનું એવું. હા એટલે ચલો અમિત સર નો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો. હવે બીજું કોનો પ્રોબ્લેમ રહ્યો? નીલ સર. હા તમારો કયો ટાઈમ છે? 10 10 to કલાક સર 11 સુધી. ઓકે તો હું 11:30 કરી દઉં તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો ને. ઠીક છે, બટ તમારે હંમેશા સન્ડે ના બને ત્યાં સુધી 10:30 to 1:30 વાળા સ્લોટમાં કોઈને ના નાખો, એની આગળ પાછળ રાખો. ઠીક છે. સર કાલે શું છે તમારે? હવે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ શું કર્યું હતું?
સ્ટ્રેટ લાઈન કર્યું તુને સ્ટ્રેટ લાઈન પેલા 100 સમ આપેલા ઇન છે સેન્ટર સરકમસેન્ટ ઇન સેન્ટર સરકમસેન્ટર આપણે ત્યાંથી આગળ વધશું. ઓકે, સર્કલ અને હવે આપણે લિમિટ નું કરશું. જે સર પેલું હોમવર્ક આપ્યું હતું હજી નહીં થયું. એ તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયું ને? ના પેલું ના સર વેકેશનમાં નહીં કરવાનું. હા हाँ सर પણ એ કરી નાખજો હવે પૂરું. હવે ચાલુ કરશું. ओके ओके ठीक है. देखो अभी एक का प्रॉब्लम है, ये दूसरे का शुरू हो रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, पता नहीं, कोई नहीं. चलो कल मिलते हैं 11:30 बजे, बराबर ना? सर कहीं चेंजेस है तो कही देजन ग्रुप पर. और शायद मेरे को अगर ये इनमें से किसी को अगर कुछ हुआ तो चेंज होगा, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा. बाकी 11:30 रखो फिक्स. ओके यस सर.